जिताए देहात मैंने यार रसगुल्ला फूल रात दिन मेहनत करा था रसगुल्ला के फूटे। ये हमारे सालीपुर गांव सभा के जितने गरीब मजदूर और हमारे जितने साथी हैं, आप लोगों की देन है जो कि आज हमारी भाभी प्रधान प्रत्याशी जीत गई हैं। वो भी 100 वोट से जीत गई हैं और जमा रितवा लड़ी रही गुजरी हर जइवा ओका हम कहे रहे तो हाँ चारों पेरुआ उखाड़ के चारों कोने ना फेंके हमारा नाम प्रमोद नाई बा और साल में ना है सिंहवा साल भट्ठा मेरे 14वां साल 15 से ईटा साल सोयम डाल दी ऊपर 500 अव्वल पैसा ले 14,000 तो हाँ चलो हम भट्ठा पूछी ना हो गए। तो साथियों आप लोग को जो भी कमियां होगी हमारी भाभी कमियां पूरी करेंगी। भौजी एक बात ही बतावा, सब गांव वाले आए तो हाँ स्वागत की है, मान सम्मान की है। आज मन हो सका है लड्डू दिहा गवा मुँह मीठा खिलावा गवा, मगर ये बतावा जे पीछे तला परेशान भवा पीछे अच्छा पिंटू भैया बात करत है। अच्छा। जे तना पीछे परेशान भवा पैसा कौड़ी खर्चा किसी ना का उनके फूल ना जुहान की चाहिए भौजी कम से कम स्वागत तो समझ ना पाता हर चीज। हाँ बतावा प्रधानी जीता है और जान ले इतना खुश हवे जे मिला था जे जोन मांगा था बांट देता है इसे। ठीक बा भौजी यहाँ दिन पे पहला माला उनकर हो के चाहिए और तब हम फोन लगाए रहे हमें कहा हाथ छटकाओ कहन हम चक्का आए ही हम चक्का दुका कर गया कहन हुए रोहितक माई जो नहीं है ना और दे रही मिठाई भी न जितिया नहीं है वह मिठाई का पहुंचा ना रसगुल्ला ले गए चक्का ना लेते मन कैसे तू बटूर जाया था छोटकाऊ बात नहीं तो बहुत जाके का हो है अब इनकर गर्मी देखा जितते मान इनके भाव बदली गया यही बारे कहा जाता ना पूरी लैट्रिनिया खा गया कहा कहाँ गई तो है लैट्रिनिया इधर आओ कैसे बरर के बात कर रहे हो ना खराब करो यार क्या हुआ बताओ। पहला नंबर हमका एक बात ये बतावा मेहनत तू की है साले पूरा गांव वाले मेहनत की है पूरे ग्राम सभा की देन है ना सब भैया बाबू माई बहनियन आए सब लोगों ने भौजी की माला पहराए। अच्छा हौल का क्या बात स्वागत की है जवन हो सका भौजी की मुँह मीठा सब कराए। अच्छा एक बात ही बताओ भाई तो यार झुरान फूल ना जुहान कम कम भौजी गले में डाले क्या बड़ी बात नहीं करते। अरे पागल कहीं के तू अंधा है तू लेकर आया हूँ ककिया सा तो पोषण करना आज किसे कहावत बात है बताओ हो था पिछवा ज्यादा जानकारी है अब एक माला फूल लेके कहाँ मतलब वही नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं मुन्ना देखो मैं किसी काम से चला गया था चुनाव का परिणाम जब सुना कि हमारी भाभी 100 वोट से जीती है विजयी हो गई हैं तो मैं वहां से कहाँ गया मालूम मैं कचहरी चला गया मुन्ना। हाँ क्योंकि आज कचहरी में भैया आए थे कौन बबलू भैया पेशी थी मुझे कचहरी जाना बहुत जरूरी था। देखो मुन्ना मालूम है जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। अरे आज हमारी विनीता भाभी प्रधान बन गई उधर भैया की जमानत मंजूर हो गई इसीलिए तो ना मुझे आने में देरी हो गई। अब हमारे भैया घर पर आ जाएंगे बस 2 4 6 10 दिन के बाद भैया आ जाएंगे छूट करके और भाभी के विषय में जब सुनेंगे कि हमारा पिंटू हमारे मालिक का बेटा हमारा पिंटू हमारी बीबी को प्रधान बनाया जितवाया मेहनत किया तो
तो कितना खुश होंगी। खुशी से फूले न समय। तो सबसे पहले ही बता, भाभी को बुला। आवा सारे तुम पहले आवा। पहन ना मोनू गणा सा लैया इनका हम सारा बलि चढ़ा हुआ है। और किसी मजदूर के साथ अगर बदतमीजी किए तू ही सारे चमचा नहीं कर दिया। हमको अगर शालिकपुर के अगर कोई भी इंसान अगर बताया कि भैया आपके यहाँ जो प्रमोदवा रहता है वो ऐसी ऐसी बात करता है, अगर बदतमीजी अगर किसी के साथ किए गांव में तो हम तुमको बाल डालेंगे। अजय पटेल हंजाना डॉक्टर। अच्छा हमार बम्बा बिगड़ा बाटे। बम्बा हमार वाला बिगड़ा बाटे। कहता जाए रहती है आज खोल ली आई थी। अब यह तू करबई करबे सारे यह सुरबई करे है। अब तुम नल चोराया भैंस खोल लग जाया बर्धा खोल ले। हा दुनिया भर के सारे बछवा टहरा रहा उनका नहीं पकड़ के मान सका था। पागल कहीं। अच्छा कायदे से रहना। हाँ हम जो भी हमारे साथ इतनी मेहनत किए बेचारे, हम सभी लोगों का माल अर्पण करेंगे। हम अपने गांव के सभी सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों की देन है जो कि मैं अपनी विनीता भाभी को प्रधान बनाया और आप लोगों ने मिलकर के चुनाव को जिताया। साथियों मेरा मकसद था प्रधानी जीतने का नहीं, बल्कि हमारा मकसद था अपने बाप को नीचा दिखाने का। अब मेरे बाप की औकात थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन जब से प्रधानी जीता हूं, गांव में गया था, गांव के लोग बता रहे थे कि पिंटू तेरे बाबू प्रधानी हारने के बाद तीन मिला गए हैं, जल रहे हैं। भाभी बड़े भैया की जमानत हो गई है, बड़े भैया छूट कर आ जाएंगे। भाभी माँ भाभी एक बात कहूं, कहो। तुम मुझे रोज कहती थी ना कि पिंटू देवर तो इस गांव को छोड़ करके चला जा। भाभी आज मैं तुम्हें प्रधानी लड़वा कर जितवा दिया। अगर हमसे कोई गलती हुई वो तो हमें माफ करना भाभी। आज मैं इस गांव को छोड़ करके बहुत दूर जा रहा हूँ भाभी। नहीं देवर, ये तुम क्या कह रहे हो देवर? आखिर प्रधानी कौन करेगा देवर? तुम चले जाओगे तो देवर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी देवर। भाभी तुम मुझसे कहा करती थी ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारा भाई तुम्हें मार डालेगा। मैं जानता हूं कि मेरा बाप जिद्दी है, हरामी इंसान है, पैसे वाला है। मैं इतने दिनों तक तुम्हारा साथ दिया, अब भैया घर पर आ रहे हैं। अपने परिवार के साथ कायदे से रहना भाभी, और हमारे इस शालिकपुर ग्राम सभा के किसी भी मजदूरों को तकलीफ मत देना भाभी। आज से तुम्हारा देवर पिंटू इस गांव को छोड़ करके बहुत दूर चला जाएगा भाभी।
नहीं भाभी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है भाभी। अगर मैं इस गांव को छोड़ करके नहीं जाऊंगा तो मेरा बाप राम सिंह अपनी राइफल को उठा लिया है, मुझे ढूंढ रहा है भाभी, मुझे गोली मार देगा मेरा बाप। इसलिए मैं अपनी जान बचा करके यहाँ से जाऊंगा भाभी। अगर जिंदा मैं रहा इस दुनिया में, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं लौट करके एक न एक दिन आऊंगा भाभी। भैया प्रमोद, तुम भाभी की देख रेख करना जब तक भैया नहीं आएंगे। भाभी को तकलीफ मत देना मेरे भाई। आज मैं तुम लोगों को छोड़ करके बहुत दूर जा रहा हूँ। आज जब तक वापस नहीं आएंगे मैं भाभी को देख रेख करूंगा भैया। हम लोगों को भूल मत जाना भैया। मुझे छोड़कर मत जाओ भैया। मत रो भाभी, मत रो। मैं जिंदा रहूंगा तो आऊंगा भाभी। भैया गांव छोड़ के गए न कि भगवान पे भरोसा बहुत जल्दी लौटी। मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। जब तेरे भैया को पुलिस वाले लेके जा रहे थे, जितना आज मुझे दर्द हो रहा है उतना दर्द मुझे नहीं हुआ भैया। मुन्ना रो बता, मुन्ना को सहारा ना बहूजी, बहूजी तन को न रो। चौकीदार राम सिंह कहा पीछे पीछे टालता है फिर? मालूम है जो बबलू राम का मुजरिम बंद था आज उसकी रिहाई है। लो साइन करा के उसको छोड़ दिया जाए कुछ। जी साहब। अरे मैडम जी, मैडम जी, नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या बोले बे? नमस्ते साहब। साहब नहीं बोले, साहब की क्या बोले बेटे? साहब नहीं बोले, साहब ना बोले। साहब जी हमका बोला था, हम लोग गुस्सा चढ़ा था। का बोली फिर? अगर तो कर जब हमसे बात करे खो तो सीधा अब्बे तब्बे से बात कर।
नाराज तो नहीं हो जा बा? ना अगर साले तूने भूल से साहब कहा तो सारे हम तुमको डंडा से मारेंगे। इसलिए यहाँ का बे? बहुत जल्दी सीख ले बे। बबलुआ का बे? तुमने फोन किया ना। बस अब ऐसे ज्यादा सम्मान देबा तो हमरे हार्ट के मरीज ही हार्ट कमाई जाइए बे का हमका खुद ही नहीं पता। बस अब ऐसे ज्यादा सम्मान जिन देहा कहा था बबलुआ भी का बे? जैसे बहन हमसे बात करता है ना ऐसे साहब के लगे जब जाए ना साहब के लगे पहुँचते मान का है कभी भी ना बुलाए यहाँ। साहब नाराज हो जी तो? साहब नाराज न हो तो का इनाम दे हैं, सोने के मेडल से सम्मानित करेंगे। ठीक है हम कह दे भाई, लेकिन बता दे कि तुम्हें कहा हमसे। हाँ तो बता दे। हाँ तो कम लगा ऑफिस के लगे छोड़े ना खुद चाय ले जाते। नमस्ते साहब। बबलू, आज तेरे खुशी के दिन आ चुके हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बबलू मजदूर तेरी जमानत हुई, सब दिनों के लिए मिलती रिहाई तुझे, मान सम्मान से रहना तुम गाँव में, देता कानून शिक्षा विदाई। आज तुम्हारी जमानत हो चुकी है। अब ऐसा हमें सगले तुम्हारी रिहाई हो चुकी है। आज तुमको छोड़ दे रहा हूँ। गांव में जाना, मान सम्मान से रहना, कोई अवैध काम मत करना, गलत काम मत करना। नहीं तो याद रखो, अगर दोबारा तुमने कोई गलत काम करोगे तो तुझको फांसी से कोई बचा नहीं पाएगा। क्या करे साहब मजदूर, हम गांव के जीने देता है मुझको जमाना नहीं, करते करते हम मजदूरी थक जाते करते करते हम थक जाते हैं, फिर भी है ठीक है साहब, लेकिन क्या करें साहब, हम गांव के गरीब मजदूर इंसान साहब, जहां भी रहते हैं, अरे बड़े लोग, ये पूंजीवादी लोग हम जैसे गरीबों को चैन से जीने नहीं देते साहब। अरे हम तो मजदूर हैं साहब, सारा दिन काम करते हैं साहब, सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी भर पेट खाने को नहीं मिलता है साहब। लेकिन साहब आप करें कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा साहब, मुझसे गलती हो गई थी साहब, जो मैंने ऐसा किया। मैं आपसे वादा
कहता हूँ कि आइंदा भूल से कभी भी ऐसा कोई घिनौना कृत्य नहीं करूंगा साहब। चौकीदार, ये बेचारा आ जा रहा है। जी साहब। एक काम करना, हाँ साहब। इसको चाय पिला देना जी साहब। और थोड़ा खाना खिला देना। जी साहब। घर जाएगा पता नहीं घर पे खाना मिले या कोई हो ना ही हो। हाँ साहब, कैसे है कैसे नहीं। जी साहब। गरीब इंसान है, मजबूर इंसान है, जी सर। लेकिन बे इसका घर तो 15-20 किलोमीटर पड़ता होगा ना। पैसा इसके पास कहाँ होगा, कहाँ पाया है। एक काम करना, इसको 100 रुपया हमारी तरफ से तुम देना, मैं तुझको दे दूंगा, ठीक है। 100 रुपया हम देवे, बाद में हम कैसे सी मांगा भाई, बड़ा अधिकारी हैं, मांगता हूँ शर्म लगा था। हाँ साहब, आपके कहे अनुसार दे देवे हम, लेकिन साहब बहन तो ना न जाते हैं, हम मेहरारू कर धन गहने रखे। गहने के धरने की क्या जरूरत है। अभी 500 तारे तो 5 साल पगार पाया तक नहीं बे। 1500 रुपया मैं उसको दिलवाया था, फिर क्या पैसा क्या क्या बे। साहब ओकर बोकर एक बच्चा लिया है, अफसोस के बाद या 2 दिन पोकेस, तीसरे दिन निपुर गया। साले 1500 रुपया पाया, बोकरी का बच्चा खरीद लिया। ठीक है, मैं इसको दे दूंगा। लीवक चलो पहले इसको छोड़ना, साइड करा पहले। कलम साहब, ये लो, यहाँ करो। कहाँ बगल किया। हाँ हाँ, या यहाँ कर दो किनारे, या कर दो। हाँ, चारब कैती करवाए रहे तो बिचवम नहीं करवावता। अब बिचवम तू करे बिना काहे तना परेशान। बिचवम गोलवा बाटे, एकरे बिचवम गोलवा के पकाना का हुमन पहले से नाय साइन हो। हाँ हुआ उठा लागत उठा ओका। औठा से हाँ लगवाऊ। हुआ उठा से लगवाऊ न जना तोहार पड़ा रहा है, भागे के बाद अगर कभो न हाथे मावत फिंगरप्रिंट से तोहार फोटो निकाल ले। हो गया। ठीक है जाओ। अब यह साहेब खांसी ना न सारे हम अंडू वही तो का कहा चाहे खुशी हो। हाँ जाओ जाओ, तो पहले मेरे साहब से मिल। अब तुम जा सकते हो। अब कोई गलत काम मत करना। नहीं माई बाप, याद रखो, कड़ी से कड़ी सजा पाओगे, जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। इसीलिए मैं तुझको समझा के भेज रहा हूँ। माई बाप, मैं कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा माई बाप। ठीक है, ठीक है माई जाओ। बाप, जा रहा। पैसा दिया। हाँ साहब। चलो 200 रुपया पाओगे, कोई बात नहीं। खाने पीने का जुगाड़ हो गया है। खाते पीते जाना, कोई दिक्कत मत है ना। जाओ तुम, ठीक है साहब। जाओ। साहब मुंह क्यों ताकता है, छोड़वा दिया साले। 1 रुपया न और दे देते नहीं माँ। अब 1 रुपये का किस लिए मांग रहा है। एक मतलब है तू हिया तिलक चढ़ा वही आई है। साले जब देखो साले तू तो हवा दांत लेकर साला उल्टा सीधा बोलता रहता है। ऐसे सुपर थकता हटे तो पसंद तोड़ देता था।